हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। हैव के बाद क्या यूज़ करते हैं? बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो हैव बीन के साथ we use I, we, you and they, and has been के साथ she, he, it and singular noun. ठीक है? You can see here. Okay. So number one example है I have been studying since 2 o'clock. मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। ठीक है। She has been working since morning. वह सुबह से काम कर रही है। ठीक है। हैज़ एंड हैव के बाद बीन का यूज़ करते हैं एंड मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक। एंड हम देख लेंगे सिंस वर्सेस फॉर। सिंस एंड फॉर का यूज़ देख लेंगे। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने बताया था आपको, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एंड फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है। जैसे कि सिंस का सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी। तो ऐसे एग्जैक्ट टाइम जो बताता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं एंड फॉर का यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर 5 years, फॉर 2 hours। ठीक है। फॉर 2 days। तो इस तरीके से फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कैन से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2018। वह यहाँ पे 2018 से रह रही है। ओके, यू गॉट दैट? यू गॉट दैट? ओके। सो अभी देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट। हैव के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं एंड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर और प्लस इसके बाद हर सेंटेंस मतलब हर टेंस में क्या होता है? सिंस फॉर के बाद मतलब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। सो देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। ठीक है। या मैं टीवी नहीं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, सॉरी बताना ही भूल गई मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, मतलब कैसे सेंटेंसेस होते हैं जो काम मतलब पहले से क्या हो रहे थे, पास्ट में शुरू हुए थे और वो प्रेजेंट तक अभी तक चल रहे थे या अभी अभी ख़त्म हुए हो। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जो कि पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं या अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसकी फ्रेमिंग ऐसे होती है। ठीक है। सो देखेंगे आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरू होते हैं? WH वर्ड से। सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का वर्ब में आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और WH नेक्स्ट है WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट होता है। ओके। तो एग्जाम्पल, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? क्या तुमने इंग्लिश लर्न कर लिया है या कर रहे हो? ठीक है। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू? क्या वह तुम्हारे लिए या तुम्हारा वेट कर रही है? ठीक है। ऐसे हो गया। अभी हम सॉरी
इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH से ख़त्म शुरू होने वाला देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या होगा? what sorry what have you what have you been doing? What have you been doing? What have you been doing? Work। ठीक है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये WH से शुरू होने वाला है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है कि तुम क्या काम कर रहे हो। ठीक है, ये होता है। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। एंड कॉमन मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं? कॉमन मिस्टेक्स ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि आई एम स्टडिंग सिंस 2 hours। ठीक है, क्या सेंटेंस है? आई एम स्टडिंग सिंस 2 hours। तो आपको क्या लगता है ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का में? ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। सही सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द राइट सेंटेंस? राइट सेंटेंस है आई के बाद क्या आएगा? हैव। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें इज एम आर तो आ ही नहीं सकता। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या आएगा? आई हैव बीन के साथ मेन वर्ब में ING लगता है। एंड सिंस के बाद 2 hours तो आ ही नहीं सकता डेफिनेटली, आपको पता है। तो 2 hours के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जब बताना होता है तो फॉर का यूज़ करते हैं। ये सिंस क्या है? गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होती है बहुत से लोगों मतलब बहुत से लोगों से ये वाली मिस्टेक हो जाती है। वो हैव बीन की जगह पे एम का यूज़ कर देते हैं एंड 2 hours के साथ फॉर का यूज़ होना चाहिए जबकि सिंस का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड एवरीवन नोज प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट, है ना। सबको पता है कि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। एवरी डे यू शुड स्पीक 5 सेंटेंसेस और धीरे 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 क्या होगा? ये इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। तो आपको रोज़ थोड़ा 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 इंग्लिश बोलते रहना है, सीखते रहना है थोड़ा थोड़ा। इससे आप में इम्प्रूवमेंट होगी, वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। आपको अलग से कुछ भी अपने माइंड में बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।